आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का P4 Pro 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके आप इस फोन को काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन पर डबल टैप कराओगे ये लॉक हो जाती है। आप चाहो तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करना है और मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड में डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर। इसको ऑन करा लीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी, इसको आप डबल टैप करोगे तो ये कुछ इस तरह से ऑन भी हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको इनलास्ट फोल्डर का फीचर मिल जाएगा। जैसे कि आपको ये वाला फोल्डर इनलास्ट करना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने पर इनलास्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से रीसाइज हो जाता है। इसका बढ़िया फायदा ये है जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको आप बाहर से ही टैप करोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन भी हो जाएंगे। आप इस फोन की स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन को कभी भी एक साथ यूज करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने पर आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा, जिसके बाद आप जिस किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। बाकी किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप कर सकते हो, और चाहो तो इनकी भी चेंज करना तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस तरह से आप क्लिक कर दोगे तो ये चेंज भी हो जाते हैं। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलेगा। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले एप्लीकेशन ऑन कीजिए। अब यहाँ रिसेंट बटन को प्रेस करना होगा। हीरो पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप देखोगे जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रीसाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो यहाँ पर या फिर इस साइड पर आप इस तरह से इसको मिनिमाइज कर पाओगे। इसका फायदा ये है जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर किसी और एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हो और आपको ये एप्लीकेशन क्लोज नहीं करना है तो आप इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में लाकर बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। इस फोन को सेव करके आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर सेव टू लॉन्च का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप टॉर्च को चाहो टॉर्च को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना चाहो तो यहाँ कैमरा को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस तरह से फोन को सेव करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही ओपन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको साइड बार देखने को मिलेगा जिसको आप यहाँ पर ओपन कराओगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करा सकते हो, जिसके लिए आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे जिस किसी भी एप्स को ऐड करना हो ऐड कर सकते हो। यहाँ से किसी को भी अगर आप रिमूव करना चाहो तो आप इस तरह से इसको रिमूव भी कर पाओगे। फोन में आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप इस फोन को विदाउट टच करोगे तो यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये ऑन करना है तो फोन की सेटिंग ऑन कीजिए और यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट सेंसिंग मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला फीचर आपको ईयर जेस्चर का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो फोन को विदाउट टच की अपनी फोन की जो शॉर्ट्स वगैरह हैं उनको स्क्रॉल कर पाओगे। स्क्रॉल करने के लिए इस तरह से करना होगा आपको और इस तरह से करोगे फोन की दूरी से तो यहाँ पे अपनी फोन की जो भी स्क्रीन है उसको स्क्रॉल कर पाओगे, जिसमें आप शॉर्ट्स एंड फेसबुक में इसे यूज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर डबल टैप टू स्कैन का भी एक बढ़िया फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो किसी को भी आप पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे आपको पेमेंट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि आपने गूगल पे को सेलेक्ट किया तो किसी का भी आप पेमेंट करना चाहते हो QR कोड से तो QR कोड के पीछे फोन को ले जाइए और बैक साइड पे डबल टैप कीजिए तो आपका पेमेंट एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। फिर जिस किसी का भी आप पेमेंट करना चाहते हो बहुत आसानी से फिर उसका पेमेंट कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे आपको AI फीचर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया हैं। अब जैसे कि कोई भी आप यहाँ पे आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहते हो यहाँ पे जैसे क्रोम वगैरह पे कहीं पर भी आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप इस फोन की AI की मदद से पढ़ पाओगे। इसके लिए आपको साइड पर ओपन करना होगा। यहाँ पर AI स्पीच के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फोन ऑटोमेटिक उस चीज के लिए डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने पर सारे जो भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे उनके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ के बता देता है। बाकी आप चाहो तो इसकी समरी वगैरह बनाना तो यहाँ पे AI समरी पर क्लिक करके इसकी समरी भी आप बना सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्च करोगे तो डायरेक्टली आपका वो गूगल पर सर्च हो जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में आप जान सकते हो और भी बहुत सारे डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में जो भी पेजेस है आप चाहो तो इसको ट्रांसलेट कर
कर सकते हो। होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आपको इस आइकन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपका जो भी पेजेस रहता है वो हिंदी में आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। फोन के अंदर एआई की फोटो रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई फोटो वगैरह एडिट करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया फीचर आपको एआई के फोन के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि आपको ये फोटो वगैरह आपने क्लिक किया हुआ है जिसमें आपको किसी भी फोटो से किसी भी चीज को रिमूव करना चाहो तो एआई एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको एआई एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा जिसमें एआई इरेज का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे ये फोन उस चीज को डिटेक्ट करता है और यहाँ इरेज पर क्लिक करके आप इस फोन की मदद से इस फोटो में से किसी भी चीज को इस तरह से रिमूव करा सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। बाकी और भी कुछ फीचर एआई के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप चाहो तो अपनी फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव करना तो वो भी कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो चुका है तो यहाँ पे क्लिक करके अनब्लर कर पाओगे। बाकी आपको रिमूव पर भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि लाइटिंग वगैरह आ जाती है फोटो के अंदर उसको रिमूव कर पाओगे और एआई की मदद से भी फीचर मिल जाता है। आप एआई की मदद से भी आप चाहो तो लाइटिंग वगैरह को रिमूव कर सकते हो। और बाकी एक और यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा लैंडस्केप का। जैसे कि एआई की मदद से आप लैंडस्केप का कोई फोटो वगैरह क्लिक करना चाहो उनके अंदर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि स्क्रीन ऑफ से काम करेंगे। आप चाहो तो उनका भी सेटअप करके इस फोन के अंदर यूज कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ फीचर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन ऑफ पर ओ को ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। इस तरह स्क्रीन ऑफ पर आपको ओ ड्रॉ करना पड़ेगा तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है जिसमें आपको बी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर आपको मिल जाएगा। इसको ऑन कराओगे तो लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ पर 2 फिंगर को डाउन कराओगे गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो और प्ले बैक भी कर पाओगे। मोर फीचर में आप अपने हिसाब से जिस किसी भी चीज को सेट करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। स्क्रीन को अनलॉक कराना हो, किसी को डायरेक्टली कॉल लगाना हो या फिर अपना कोई भी एप्लीकेशन सेट करना चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशन को अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो लॉक स्क्रीन पर ए को ड्रॉ करके आप वही एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप सेट करना चाहो वो भी कर सकते हो और कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे जैसे कि एम और डब्ल्यू के। इनसे आप चाहो तो कुछ और भी सेट करके यूज कर सकते हो। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर पाओगे। जो भी आपके एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं इनके स्टाइल चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम पर क्लिक करने पर एक नया शेप आप चाहो तो बना सकते हो जिसमें अपना आइकन साइज रिसाइज करना हो या फिर एप्लीकेशन का नेम रिसाइज करना हो। ये सब भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर आपको एज लाइटिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह आने पर जिसको आप ऑन करा पाओगे तो यहाँ पे आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर एनी स्टाइल, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको एज लाइटिंग का फीचर मिल जाता है जिसमें क्लिक करके आपको 3 डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो कॉल आने पर भी ये ऑन होना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी सेलेक्ट करा सकते हो। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का स्टाइल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चाहो तो यहाँ से एनिमेशन स्टाइल को भी जो भी रहती है उनको चेंज कर पाओगे। कलर्स के ऊपर क्लिक करने पर आप फोन के कंट्रोल सेंटर में जो आप कलर वगैरह देख रहे हो इनको चेंज करना वो कर सकते हो। ये सभी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा सकते हो जिसमें बहुत ही अलग अलग आपको पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फोन में आपको फ्लेक्स थीम के काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलेंगे जिनमें से आप फ्लेक्स थीम को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जिसमें वॉलपेपर वगैरह बहुत ही अच्छे से आप एडिट कर पाओगे। लॉक स्क्रीन की क्लॉक वगैरह को एडिट करना हो वो कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है जिसको ऑन कराने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कीजिए। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो 1 फिंगर से डाउन कर दीजिए, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आप एप्लीकेशन को इस तरह से नीचे ला पाओगे और किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके इसको ओपन करा सकते हो। इसका फायदा ये है जैसे कि एक हाथ से ज्यादातर फोन को यूज करते हैं तो इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पाते तो 1 फिंगर से आप करके सभी ऐप नीचे को ला पाओगे और इनको यूज कर पाओगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करना पड़ेगा। मोड पर क्लिक करने पर यहाँ पर मिल जाएगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाएगा, चाहो तो उसको ऑन कर सकते हो। इसके लिए फोन की डायल को ओपन करने पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप सभी नंबर की कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हो। चाहो तो केवल अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करा सकते हो, जो कि नंबर सेव नहीं होंगी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फोन के अंदर आपको फ्री कॉल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करने पर फ्री कॉल पर क्लिक करोगे, फोन को साइन इन वगैरह करोगे, आप इस फोन के वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए,
एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर, स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये वाला फीचर ऑन करना होगा। अब वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से ऑन कराने पर आप जैसे ही फोन को पिकअप कराओगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर रहता है। इसको अगर आप इनेबल करा लेते हो तो किसी भी कॉल्स वगैरह को आंसर करने के लिए फोन को कान के पास ले जाना होगा। आपको टच वगैरह नहीं करना है स्क्रीन से, डायरेक्टली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर भी देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास दे गए तो ऑटोमेटिक आवाज स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। फोन के अंदर आपको फ्लिप टू मीट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा। इसको इनेबल कराओगे तो किसी भी कॉल्स को म्यूट कराने के लिए फोन को फ्लिप करना पड़ेगा, तो वो आपकी कॉल म्यूट हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली फिंगरप्रिंट से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट टच करा के रखना होगा लॉक स्क्रीन से ही। तो आप जो भी एप्लीकेशन सेट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके कुछ इस तरह से आप उसको ओपन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको क्विक लॉन्च देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से किसी को सेट कर सकते हो। एप्स के ऊपर क्लिक करने पर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को सेट करके यूज करना, तो आप एप्लीकेशन को भी यहाँ पर सेलेक्ट करा पाओगे। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का डुअल करके यूज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मिलेगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। जिस किसी का भी डुअल ऐप यूज करना हो उसको इनेबल करा सकते हो। आप फोन को जैसे ही स्विच ऑफ करोगे फोन में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसके बाद ही फोन स्विच ऑफ होगा। बाकी फोन को आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर साइड करोगे तो यहाँ पर आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके मोड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। आपको नीचे के साइड में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि पावर ऑन ऑफ के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। सिम वेरिफिकेशन नेटवर्क का भी एक ऑप्शन है, इसको ऑन कराओगे तो आप जिस लोकेशन पर सिम को डालते हैं उसी टाइम आपके नेटवर्क आएंगे। अदर लोकेशन पर जो भी सिम कार्ड आप चेंज करोगे तो इस फोन में नेटवर्क नहीं आते। बाकी आपको चार्जिंग का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर फोन के अंदर अलार्म होना शुरू हो जाएगा जैसे ही फोन के अंदर से चार्जर प्लग आउट होता है। तो इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। इस तरह से आपको ईयरफोन का फीचर मिलेगा। और सिम कार्ड को रिमूव करने में भी चाहो तो अलार्म आपका आना चाहिए, तो यहाँ से आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो।